नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको अनन्वय अलंकार के विषय में बताऊंगी। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और अन्य कई अलंकारों के विषय में बताया था। चलिए आज हम अनन्वय अलंकार देखते हैं। देखिए बच्चों, कई बार आपके सामने कुछ ऐसी स्थिति होती है कि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति होता है या कोई ऐसी वस्तु होती है या कोई ऐसी स्थिति होती है कि जिसके सामने आपको ये महसूस होता है कि उसके इतने अधिक अच्छे गुण हैं या उसकी इतनी उत्कृष्टता है कि आपको यह समझ ही नहीं आता कि हम इसकी तुलना किससे करें। अनन्वय अलंकार में भी इसी प्रकार होता है। जो उपमेय होता है वह उसकी तुलना करने के लिए कुछ समझ ही नहीं आता, तो उपमेय को ही उपमान मानकर उसी से ही उसकी तुलना की जाती है। तो वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। परिभाषा देखिए, काव्य में जहाँ प्रसिद्ध उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। देखिए, मतलब जैसे कि जब काव्य में कोई प्रसिद्ध उपमान के अभाव में, मतलब जो उपमेय है उसके लिए यह समझ ही नहीं आता कि उसकी किससे तुलना की जाए, तो उसके लिए प्रसिद्ध उपमान जब मिलता ही नहीं है तो उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। यहाँ वर्ण वस्तु को बहुत ही उत्कृष्ट मानकर यह दिखाया जाता है कि उसके समान कोई अन्य वस्तु है ही नहीं। मतलब जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा है उस वस्तु को बहुत ही उत्कृष्ट मान लिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि उसके समान कोई अन्य वस्तु है ही नहीं, और उसी उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। उदाहरण देखिए, मुख मुख के समान ही सुंदर है। यहाँ पर मुख जो है वह उपमेय है, परंतु मुख की तुलना, वो जो बहुत ही सुंदर मुख है उसकी तुलना किससे की जाए यह समझ ही नहीं आ रहा है। तो उस मुख की तुलना जो की जा रही है वो मुख से ही की जा रही है, तो मुख ही उपमेय है और उस उपमेय को ही उपमान मान लिया गया। अतः यहाँ पर अनन्वय अलंकार है। स्पष्टीकरण देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में मुख उपमेय है और इसकी तुलना करने के लिए कोई उपमान नहीं है, इसलिए मुख उपमेय को ही मुख उपमान बना दिया गया है। अतः यहाँ पर अनन्वय अलंकार है। एक अन्य उदाहरण देखिए, उपमा से विहीन रचा विधि ने बस भारत के सम भारत ही है। यहाँ पर कवि जो हैं वो कह रहे हैं कि उपमा से विहीन रचा विधि ने, मतलब विधि ने, विधाता ने जो है वो इसको, भारत को जो है वो उपमा से विहीन रचा है। बस भारत के सम भारत ही है, मतलब भारत की तुलना करने के लिए उन्हें कोई और नहीं मिला, अतः उन्होंने भारत के सम भारत ही है, भारत की जो है भारत से ही तुलना की है। स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ कवि ने ऐसा माना है कि विधाता ने भारत को उपमा से विहीन ही रचा है, अतः यहाँ भारत ही उपमेय है और भारत ही उपमान है। मतलब भारत को ही उपमेय माना, बस भारत के सम भारत ही है, तो यहाँ पर भारत को ही उन्होंने उपमेय माना और भारत ही उपमान है। इस प्रकार यहाँ पर अनन्वय अलंकार है। अब देखिए, राम और सीता की जो तुलना है उसके करने के लिए भी कवि को कोई नहीं मिला, तो उन्होंने राम की राम से और सीता की सीता से ही तुलना की है। देखिए, राम से राम, सिया सी सिया, सिर मोर विरंची, बिचारी संवारे। स्पष्टीकरण देखिए, राम और सीता इतने महान हैं कि कवि को यह समझ नहीं आया कि उसकी तुलना किससे की जाए। यहाँ पर राम और सीता की तुलना के लिए कवि को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यहाँ कवि ने राम और सीता उपमेय को की तुलना राम और सीता उपमान से ही की है। यहाँ उपमेय को उपमान माना है, अतः यहाँ पर अनन्वय अलंकार है। यहाँ पर भी नंद किशोर ही उपमेय है और नंद किशोर ही उपमान है। नागर नंद किशोर से नागर नंद किशोर। स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ कवि ने नंद किशोर उपमेय की तुलना करने के लिए उपमान नंद किशोर को ही माना है, अतः यहाँ पर अनन्वय अलंकार है। देखा नहीं हमने कहीं तुम सा सुतीक्ष्ण प्रताप है, हे देव इस संसार में बस
आपके सम आप हैं, मतलब देव के लिए कह रहे हैं, हे देव इस संसार में बस आपके सम आप हैं। यहाँ पर देव ही उपमेय है और देव को ही उपमान माना गया है, अतः यहाँ पर अनन्वय अलंकार है। देखिए यहाँ पर श्रृंगार ही उपमेय है और श्रृंगार ही उपमान है, अतः यहाँ पर भी अनन्वय अलंकार है। देखिए का सिंगार ओही बरनऊ राजा, ओही के सिंगार ओही पे छाजा। बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको रस, छंद, अलंकार सभी के विषय में बताया है। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।